क्या यहूदियों को पहला हैकल सुलेमानी मिल गया और क्या इसराइल इसकी दोबारा तमीर करने जा रहे हैं? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इसराइली अखबारात ने दावा किया है कि वो हैकल जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था वो उसे तलाश करने में कामयाब हो गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है फ्लाई स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसराइली न्यूज़पेपर हार्ट्स के मुताबिक फर्स्ट टेम्पल पीरियड प्लेस फाउंड इन साउथ यरूशलेम, यानी वो पहला हैकल जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, इसके बाकियात मिल गए हैं। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हाल ही में 586 कबल मसीह तकरीबन 2700 साल पुरानी सील या मोहरें भी मिली हैं जो दूसरे हैकल की तामीर के दौरान इस्तेमाल की गईं, और इसके अलावा इस दौर के सोने के सिक्के भी दरियाफ्त हुए हैं। दोस्तों, तारीख इंसानी में यरूशलेम वो वाहिद शहर है जो दुनिया में मौजूद 3 सबसे अहम मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के लिए मजहबी लिहाज से नहायत मुक़द्दस मकाम है। इस शहर की तारीख नहायत कदीम है। सबसे पहले ये शहर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से तकरीबन 1000 साल पहले वो दौर था जब बनी इसराइल से मौजूदा फलस्तीन के बहुत से इलाके छीने जा चुके थे। इस वक्त बनी इसराइल के हुक्मरान शमीर अलैहिस्सलाम थे जो बहुत ही ज़ईफ हो चुके थे। लिहाजा बनी इसराइल ने दुश्मनों के मुकाबले में किसी नौजवान बादशाह के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। यूं अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हजरत शमीर अलैहिस्सलाम ने 30 साला तालूत को इन पर बादशाह मुकर्रर करना चाहा, मगर बनी इसराइल ने इन्हें बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया और शर्त रखी कि जब तक तबूते सकीना बनी इसराइल के हवाले नहीं किया जाएगा तब तक वो तालूत की बादशाहत कबूल नहीं करेंगे। आखिर ये तबूते सकीना क्या था और बनी इसराइल के नज़दीक इसकी अहमियत क्या थी? दरअसल ये लकड़ी का बना हुआ एक संदूक है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और फिर पूरी जिंदगी इनके पास रहा और फिर बतौर वरासत आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को मिला जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, और आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। इस ताबूत में तौरात का असल नुस्खा पत्थर की 2 तख्तियाँ जो कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई थी, हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक, इसके अलावा मन सलवा का मन एक बर्तन में महफूज है। ये ताबूत दर हकीकत अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए रहमत और बरकत वाला तोहफा था, मगर जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए और जब जुल्म सितम की इंतहा कर दी तो इनके गुनाहों की वजह से इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और कौमे अमालका के एक लश्कर ने बनी इसराइल पर हमला करके बनी इसराइल की तमाम बस्तियों को तबाह कर दिया और इस संदूक को भी साथ ले गए और जाकर नजास्तों और कूड़ा करकट वाली जगहों पर फेंक दिया। इस बेअदबी करने पर अल्लाह पाक का कौमे अमालका पर बीमारी की सूरत में अजाब नाजिल हुआ और देखते ही देखते कौमे अमालका के 5 शहरों को इस बीमारी ने अपनी लपेट में ले लिया। इस तरह उनको समझ आ गई कि यह दर हकीकत अल्लाह का अजाब है जो इस संदूक की बेहुरमती करने पर इन पर नाजिल हुआ। लिहाजा इन्होंने फौरन इस संदूक को तलाश किया और इसे बनी इसराइल की तरफ रवाना कर दिया। और जब यह संदूक हजरत शमीर अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो हजरत शमीर अलैहिस्सलाम ने शर्त के मुताबिक संदूक बनी इसराइल के हवाले कर दिया और इस तरह बनी इसराइल ने तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत के लश्कर में बहुत कम उम्री में शमूलियत अख्तियार की। इस वक्त दुश्मन के सिपाहसालार जालूत ने बनी इसराइल को मुकाबले की दावत दी, मगर पूरे बनी इसराइल में किसी में भी इससे मुकाबला करने की हिम्मत ना थी। यूं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसके मुकाबले में निकले और इसे कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आंखों का तारा बन गए। दोस्तों, इसके बाद 16 साल तक तालूत हुक्मरान रहे और फिर इनकी वफात के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हुक्मरान बने और इन्हें नबूवत भी अता की गई। आप ही ने यरूशलेम की बुनियाद रखकर वहां ताबूते सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल या महल तमीर करना शुरू किया। आपने बनी इसराइल पर 40 साल तक हुकूमत की, मगर आपके दौरे हयात में
ये हैकल बनकर मुकम्मल ना हो सका और आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे मुकम्मल किया, इसीलिए इसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए 7 साल का अरसा लगा और यूं ये 410 साल तक कायम रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के आपसी झगड़े शुरू हो गए, जिसके नतीजे में 2 रियासतें शमाली फ़लस्तीन में सल्तनत बनी इसराइल और जनूबी फ़लस्तीन में सल्तनत यहूद कायम हो गईं। ये दुश्मनी और खून रेजी एक तवील अरसा तक जारी रही, यहाँ तक के 7वीं सदी कबल मसीह में हाशवरी फातिहीन ने सल्तनत बनी इसराइल का खात्मा कर दिया। इसके बाद बाबुल के बादशाह बगत नसर ने सल्तनत यहूद को भी तबाह कर दिया और इस दौरान इसने हैकल सुलेमानी को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक ना मिल सका। इस वाक़े के 70 साल बाद ईरानी बादशाह कोरेश कबीर ने यरूशलेम पर हमला करके बगैर किसी खून रेजी के यरूशलेम का कब्जा वापस लिया। यूं यहूदी दोबारा यरूशलेम में आबाद हो गए और हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करना शुरू कर दिया। इस तरह ये हैकल दोबारा बनकर तामीर हुआ, लेकिन ये तामीर भी सिर्फ 430 साल तक ही कायम रह सकी। इस दौरान ताबूत सकीना को भी वापस ना लाया जा सका, जो पहले हैकल की तबाही के वक्त गायब हुआ था। इसके बाद 70 ईस्वी में रोमन हुक्मरान टाइटस ने यरूशलेम पर हमला करके इसे एक दफा फिर तबाह कर दिया और यूं हैकल सुलेमानी भी दूसरी दफा तबाह हो गया। इस हमले के दौरान तकरीबन 1.5 लाख यहूदी मारे गए। मगर दोस्तों, ये सवाल दुनिया के लिए अभी तक हल तलब है कि आखिर ताबूत सकीना कहाँ है। इससे मुतल्लिक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ दावे सामने आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ यहूदियों का इसके बारे में दावा है कि ताबूत सकीना उर्दन के किसी इलाके में मौजूद है। बास का कहना है कि ये इथोपिया के किसी गिरजाघर में मौजूद है, जबकि कुछ का कहना है कि ये मलका बरतानिया के तख्त के नीचे मौजूद है। मगर दर हकीकत ये कहाँ मौजूद है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अगली वीडियो में हम आपको यरूशलेम शहर के नीचे वाक़या उस शहर के बारे में बताएंगे जो इसराइल ने दुनिया से अभी तक छुपा कर रखा हुआ था। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, फ्लाई स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें।